सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी पाठ के लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। अगर आप लोग लेक्चर को कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से फॉलो अप कर रहे होंगे तो क्लास नंबर 1 में हम लोग समांतर श्रेणी में जो भी बेसिक्स डिफिनेशन है उसके बारे में चर्चा किए थे। क्लास नंबर 2 में हम लोग प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत किए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को लेकर के चले थे। 2, 3, 4 में कुछ बेसिक्स पर हम चर्चा किए थे और बाकी प्रश्न हम होमवर्क दिए थे बनाने के लिए। तो आप सारे विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना है अपना डाउट प्रश्न यहाँ लिखवाइए और डाउट प्रश्न को हम डिस्कस कर देंगे और बाकी फिर अगर समय अलाउ करेगा तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 प्रश्न है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न था। शायद हम 1 या 2 प्रश्न आपको क्लास में बताए थे। 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बन गया सर? क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न बन गया है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपका 4 प्रश्न है। 1, 2, 3, 4 चारों प्रश्न बना या डाउट है? बन गया। कोई डाउट नहीं? किन्हीं भी बच्चों का? देखिए सर, आप लोग डाउट पूछने से हिचकिचाइएगा नहीं। अगर सारे विद्यार्थी से बन गया, अगर एक विद्यार्थी से भी नहीं बनेगा और वो हमसे डाउट पूछेंगे तो हम उनका डाउट बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 130, 132 विद्यार्थी बैठे हुए तो 130 से बन गया और बाकी लोग से नहीं बात, उसका डाउट हम नहीं बताएंगे। सारे बच्चे का डाउट बताएंगे। ठीक है, चलिए सर, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे आप लोग। 3 में आइए सर। क्वेश्चन नंबर 4 में अस्थिर से, पहले 4 में 1 से लेकर 5 तक अस्थिर से। कोई विद्यार्थी चौथा का तीसरा बोल रहे हैं और कोई विद्यार्थी चौथा का 5वां बोले हैं। और एनीवन? और एनीवन? 6ठा से 10वां तक। चौथा का 6ठा से लेकर 10वां तक 8, 8वां, ए 6ठा, 8वां, 10वां। और एनीवन? 11 से 15 तक। 12। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ग्यारह, 12 और देखिए, अगर हम 12 बता देंगे तो हमें नहीं लगता कि जरूरत है 13 बताने का फिर आइडिया में, क्योंकि दोनों प्रश्न सेम टाइप का है, रूट वाला। ठीक है, इसके जगह पे हम 15 बता देते हैं। ठीक है, चौथा का तीसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 15वां। यही है ना? पंखा चलना बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, आइए सर, एक साइड से डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है? सबसे पहले जांचना है एपी में है कि नहीं है। ठीक है, एपी में रहने के लिए क्या बराबर?
डी को कौन अंतर, अगर सार्व अंतर बराबर रहेगा इसका मतलब एपी में होगा, और अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। क्या बोलता है, यदि कोई एपी है, मतलब अगर नहीं है तो वहीं छोड़ देना है, और अगर कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। मतलब उसका सार्व अंतर निकालना होगा और फिर कितना पद, 3 पद। आइए बिना विलंब का फटाफट देखते हैं सर। देखिए गौर कीजिएगा सर, सारे बच्चे यहां गौर कीजिएगा। प्रश्नावली 5.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, गौर कीजिए सर। प्रश्नावली 5.1 का 4 का तीसरा देखते हैं पहले सर, ठीक है। आइए कहता है क्या, -1.2 कौमा -3.2 कौमा -5.2 कौमा -7.2 डॉट डॉट, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले आपको जांचना है कि एपी में है या नहीं है, और यदि एपी में है तो फिर इसका सार्व अंतर निकालिए और इसके आगे का कितना पद, 3 पद ज्ञात कीजिए। आइए सर समझते हैं पहले। देखिए सार्व अंतर T2 और माइनस क्या होता है बोलिए, T1। देखिए तो यहां हो जाएगा, फिर T2 और माइनस क्या होगा बोलिए, T1, सॉरी T3 माइनस T2, और यहां क्या होगा, T4 माइनस T3। सर T2 माइनस T1 निकल के आएगा D1, T3 माइनस T2 निकल के आएगा D2, और T4 माइनस T3 निकल के आएगा D3। यदि D1, D2, D3 अगर तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो एपी में होगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। आइए सर सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं D1। D1 बराबर T2 माइनस T1, T2 का मान -3.2 और माइनस T1 का मान -1.2। सर -3.2 माइनस गुने माइनस प्लस 1.2, 3.2 माइनस में 1.2 प्लस में 3.2 में से कितना बच गया, -2। सर D1 का वैल्यू, D1 ये D1 आया है, D1 का वैल्यू -2 के बराबर, राइट। नेक्स्ट D1 के बाद निकालते हैं क्या, D2। D2 का फार्मूला क्या होगा, गुड शाबाश, T3 माइनस T2। सर तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर T3 के वैल्यू और माइनस T2 का वैल्यू, D2 बराबर -5.2 माइनस गुने माइनस 3.2, ठीक। 5.2 में से 3.2 गया -2, यस या नो। नेक्स्ट D2 के बाद नेक्स्ट क्या, D3 के वैल्यू क्या होगा, गुड T4 माइनस T3, मतलब टर्म नंबर 4 माइनस टर्म नंबर 3। सर D3 बराबर टर्म नंबर 4 क्या है, माइनस और माइनस T3 का वैल्यू। सर D3 बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 5.2, बोलिए सर D3 बराबर, सर D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान, मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का मान बराबर है। अतः क्या, अतः एपी में है। फिर बोला यदि एपी में है तो कौन अंतर, सार्व अंतर। सर सार्व अंतर तो निकल रही है, मतलब यहां पर लिख दे कौन अंतर, सार्व अंतर को सिंपल D से, D बराबर, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, इस एपी के 3 पद और ज्ञात कीजिए, हाँ या ना। अब बताइए अभी तक हमको एपी का कितना पद मालूम है, 3।
1 2 3 4। बताइए सर कहां से? अगर प्रश्न से चलेंगे तो 4 पद मालूम है, निकालना पड़ेगा कैमा? पांचवा निकालना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा सर जयवा पद डी का मान उसे 1 कम करके पांचवें पद को a+4d। एक किसको? प्रथम पद का मान +4 का 4 डी का मान -2। सर -1.2 और प्लस गुने माइनस, -4 दूनी 8। बोलिए 8 और 1.2 माइनस गुने माइनस प्लस 8 और 1.2 -9.2। कैमा पद पांचवा, कैमा पांचवा। अब देखो जो बच्चा स्मार्ट है ये क्वेश्चन में ऐसे सोच लेगा 1.2 दो घट गया 3.2, 2 घट गया 5.2, 2 घट गया 7.2, तो अगला -9.2, अगला -11.2, अगला -13.2। वो सब पदवा तो ऐसी मालूम हो जाएगा। अरे है कि नहीं? पैटर्न देख करके हम लोग को ऐसे ही मालूम हो जाएगा, लेकिन वैसे ही निकालना पड़ेगा आपको। बोलिए T6 को क्या हो जाएगा? A का मान 5 का 5, D का मान -2। सर -1.2 प्लस गुने माइनस 5 दूनी 10 और 1 -11.2। देखिए तो 1 3 5 7 9 11, अगला कितना आएगा? 13। सर T7 A+ का D, A का मान -1.2 प्लस 5 का 5, D का मान है, ओ सॉरी D का मान -2। क्या हो जाएगा सर? बोलिए -1.2 प्लस गुने माइनस 6 दूनी 12 और 1 -13.2। क्या सर अगर कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो हमको बता सकते हैं क्या? चौथा का तीसरा निकल गया? सर नेक्स्ट प्रश्न, चौथा का कैवा? पांचवा। आइए सर क्या कहता है पांचवा? 0.22 ओ सॉरी 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 है? 3 प्लस यही है ना? प्रोसेस मालूम, वैल्यू निकालेंगे D1 का, D2 का, D3 का। अगर तीनों का मान बराबर तो एपी में है, अगर बराबर नहीं तो एपी में सर T2 माइनस T1 D1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 निकाल ले सर। D1 बराबर T2 माइनस T1। आइए सर D1 बराबर T2 का वैल्यू 3 प्लस √2 अब माइनस T1 का वैल्यू 3 से 3 गया। बताओ D1 का मान। कोई समस्या सर यहां तक? काफी गर्मी है ना। आइए D1 के बाद क्या सर? D2 का वैल्यू T3 माइनस T2। भूल जाते हो जी, अभी नहीं लिखे हैं। T3 माइनस T2। बताओ D2 का D2 T3 का वैल्यू 3 प्लस 2√2 अब माइनस T1 का वैल्यू 3 प्लस √2 तो D2 बराबर 3 प्लस 2√2 प्लस गुने माइनस -3 प्लस गुने माइनस -√2। इसे ही गया 2√2 में से 1√2 गया, सिंपल क्या बच जाएगा? √2। D1 का वैल्यू √2, D2 का वैल्यू √2। इशारा साफ है ना कि अगर 2 गो D का मान बराबर आया तो शायद तीसरा भी बराबर आ जाए। आ जाओ देख लेते हैं।
D3 बराबर क्या होगा, T4 माइनस T3। तो D3 बराबर T4 का वैल्यू 3 + 3 √2 और माइनस T3 का वैल्यू 3 + 2 √2। तो D3 बराबर 3 + 3 √2 और माइनस 3 - 3 √2। 3 से 3 गया, 3 √2 में से 3 √2 में से 2 √2 गया, क्या बच गया, क्या √2 क्या में, अरे √2 क्या में, बताओ D1 का मान कितना आया, D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान। तो कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं, D1 बराबर D2 बराबर क्या, D3। मतलब कहेंगे अतः AP में है। और यदि AP में है सर, यदि AP में है तो सबसे पहला इसमें कौन अंतर, सूचित D का वैल्यू। आंसर हो गया। अब आप लोग खुद बताइए इसका कितना पद ज्ञात करना, 3 पद मतलब कई पद दिया गया था, 1 2 3 4 मतलब 3 पद, मतलब अगला चाहिए T5, अगला चाहिए और अगला चाहिए तीसरा चाहिए। बताइए T5 पद नंबर, अच्छा सॉरी यहां चलेंगे कहां से, प्रश्न से। T5 मतलब A प्लस कई D, A प्लस A का मान, प्रथम पद को A का मान प्लस 4 के 4 D का मान। बताइए 3 + 4 √2 T5 का मान हो गया। नेक्स्ट T6 A प्लस कई D, A का मान 5 का 5 D का मान, ये हो गया T6 का मान। आगे T7 A प्लस कई D 6D, A का मान 6 का 6 √2 हो गया। देखो अब ये बच्चा स्मार्ट है, ठीक है, थोपड़ा से नहीं दिमाग से, वो ऐसी सोचेगा 3 3 3 3 √2 1 गो, √2 2 गो, √2 3 गो, √2 4 गो, √2 5 गो, √2 6 गो। इतना पापड़ भी बेलने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा ही लिख देगा 3 पर फटाफट। अरे ना इसमें देखो 1 बाबू 1 3 5 7 9 11 13 सब में पॉइंट दो आगे माइनस माइनस, मामला खत्म। अरे है ना, कब, जब दिमाग से स्मार्ट हो जाओगे तब, अभी उतना लूर नहीं है, समझे। चलिए सर बिना विलंब का जल्दी से इसको पिन डाउन कीजिए, बिना विलंब का, बिना देर किए हुए कृपया। चलिए सर लिख लिए होंगे इसको, आगे बढ़ें। और सुनिए जिनसे नहीं लिखाया है वो विद्यार्थी लोग, वीडियो जब अपलोड होगा ना, कल ही अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग में, तो फिर इसको देख लीजिएगा, देख के यहाँ से पेन डाउन कर लीजिएगा। आइए चलिए सर देखिएगा, पांचवा का कैवा छठा, छठा क्या कहता सुनिए सब लोग देखिएगा, 0.2 0.22
0.222, 0.222, यही है ना सर? देखिएगा, अब जांच कीजिए पहले, यहां से यहां D1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 हो जाएगा। बताइए D1 का वैल्यू T2 माइनस T1, मतलब D1 बराबर 0.22 माइनस 0.2। यहां देखो 0.22 माइनस 0.2, देखिए 0.22 में 0.2 घटाएंगे, 2 का 2, 0.0, क्या आ जाएगा? तो D1 का वैल्यू 0.02। कोई दिक्कत सर? आगे आइए, D2 निकाल लेंगे, क्या होगा बोलिए? T3 माइनस T2, तो D2 और T3 का वैल्यू माइनस T2 का वैल्यू हो जाएगा सर। 0.222 में 0.22 घटाना है, 2 0 0.0, क्या आ गया? 0.002। नेक्स्ट D2 की D3 बराबर T4 माइनस T3, तो D3 और T4 का वैल्यू 222 माइनस T3 0.222। अरे यही ना, बताइए 2 में 2 घटाएंगे, यहाँ भी 0, यहाँ 2, क्या आ जाएगा? D3 का वैल्यू 0.0002। हाँ या ना सर? अब आप लोग खुद बताइए, क्या D1, D2 और D3 का वैल्यू समान आया कि असमान? मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, मतलब लिख देंगे अतः AP में है या नहीं है? और अगर AP में नहीं है तो क्या आगे का 3 पद और निकालने की जरूरत है? यही ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत सर? चलिए कहमा ये छठा के बाद अब नंबर कहवा 8वां। गौर कीजिएगा सर, देखिए हम 8वां क्या कहता है? -1/2। गौर कीजिए, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट है ना? गौर करना, ये बताओ सारा पद समान कि असमान? तो इसमें उतना इधर दिख रहा है साफ। हम बताए थे सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। अरे है ना? तब बताओ बच्चा, इसमें T2 माइनस T1 करेंगे तो बताओ D1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? बताओ D2 का वैल्यू और D3 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू 0 आया। सार्व अंतर समान कि असमान? मतलब कहेंगे कि अतः AP में है। और अगर बच्चा अगर AP में है तो कैमा पद चाहिए? तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां। अब बताओ अगर सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर अगर 0 है, तो अगर सार्व अंतर 0 है तो आगे वाला सब पद तो वही हो जाएगा। छठा सतमा रहे चाहे 20वां 50वां रहे, ओकरा से कोई मतलब नहीं है, सबसे में होगा ना। मतलब 5वां पद भी -1/2, छठा भी और 7वां भी -1/2। क्या सर कोई दिक्कत यहां तक? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8वां भी फिनिश हो गया। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? सुनिए सर, बच्चे लोग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सुनिएगा सर। 10 क्या कहता है? A 2A 3A। अब देखिए अगर आगे कहेगा 3 पद लिखने के लिए तो कितना होगा? 5A 6A 7A। अरे होगा, लेकिन पहले जांच लेते हैं। क्या बाबू?
D1 अब उतना स्मार्ट हो गए हो, उतना लिखने की जरूरत नहीं। T2 माइनस T1, 2A में से एक ए गया A। D2 निकालोगे T3 माइनस T2, 3A में से 2A गया A। अगला किसका निकालोगे D3, T4 माइनस T3, 4A में से 3A गया। बताइए क्या D1 बराबर D2 बराबर D3 है या नहीं है? है। मतलब क्या लिख देंगे? अतः AP में है। अब तो इतने स्मार्ट हो गए हो, दिख रहा है। A 2A 3A 4A कै पद चाहिए? अच्छा, पहले इसमें पूछता है आपसे कौन अंतर, तो बताइए सर। सार्व अंतर को सूचित D से कितना आ गया? A। कोई दिक्कत? कैमा पद? पांचवा। कैमा और कैवा? बताइए। चौथा पद 4A, तो पांचवा पद? पांचवा पद? छठा पद? सातवां पद? ठीक है। 2 क्वेश्चन बता दिए एकदम लेंदी करके, बड़ा बड़ा करके, लेकिन अब प्रश्न वही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस क्या कर दिए छोटा। अब थोड़ा दिमाग से तुम लोग स्मार्ट हो रहे हो धीरे धीरे। 10वां नंबर कैवा सर? आ जाइए 11 क्या कहता है। ए, गौर कीजिए। ए स्क्वायर ए क्यू A4 है। बताइए पहले किसका वैल्यू? किसका? बताओ। D1 बराबर T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू T1 का वैल्यू, मतलब A स्क्वायर माइनस A किसका वैल्यू? D1। नेक्स्ट D1 निकल गया क्या? D2, D2 का वैल्यू T3 माइनस T2, T1 कहां से आएगा दोस्त? T3 माइनस T2। बताइए तो D2 बराबर क्या होगा? T3 का वैल्यू AQ और T2 का A स्क्वायर, मतलब AQ और माइनस क्या? A स्क्वायर। इसका D का वैल्यू कुछ अलग आया, इसका सार्व अंतर कुछ अलग आया। नेक्स्ट D क्या? 3, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, D3 बराबर क्या होगा बोलिए? A पर पावर 4 माइनस A का क्या? Q होगा। बताइए D1 D2 D3 तीनों का मान समान कि असमान? मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। बताइए AP में है कि AP में नहीं है? अतः AP में नहीं है। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर कैमा हुआ? आगे आइए। क्वेश्चन नंबर कैवा? 12वां। चले सर, चले 12वां। क्या कहता है सुनिए। 12 √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट। ऐसे इसको पहली नजर में देख रहे हैं अगर ना, तो लग रहा है कि ना ये वाला AP में नहीं होगा। क्या कि एक जगह 2 है, एक जगह 8 है, एक जगह 18 है, एक जगह 32 है, कैसे होगा? लेकिन थोड़ा अगर दिमाग अप्लाई किए तो लगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। यस या नो? सर लगा क्या? √2 लगा क्या? 4 गुने 2 लगा क्या? 9 गुने 2 और क्या लगा? 16 गुने 2 डॉट डॉट। हाँ या ना? सर √2 4 के वर्गमूल 2, 2√2 9 के वर्गमूल 3√2 16 के वर्गमूल डॉट डॉट। अब लगता है कुछ दिमाग चेंज हुआ होगा तुम लोग का। क्या रे? 1√2 2√2 3√2 4√2।
एक मतलब लग रहा है कि एपी में हो सकता है। सर सुनिए सर, ऐसा काम करें कि इसको आप लोग क्या काम इसको आप लोग क्या काम कीजिएगा, थोड़ा सा समय हम लोग बचत करने के लिए इसको क्या काम कीजिएगा, घर में आप लोग वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा। क्लास में कंसेप्ट भी जो हल्का फल्का कंसेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि 15 जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या काम कीजिएगा, इसको आप लोग देख करके घर में पॉज करके वीडियो को रोक करके और इसको एक बार पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जिनसे जो जो प्रश्न नहीं बना, बाकी अगर इतना कंसेप्ट बता दिए हैं तो अगर इस चीज को सीख गए तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, रहे ना, मेरी बात समझ रहे हैं। और जिनको फिर भी प्रॉब्लम रहेगा वहां से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। कृपया करके भी लिखे नहीं, ठीक है। सर बढ़ाएं इसको आगे, आइए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं क्लास में बिल्कुल हम मजाक के मूड में नहीं रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने काम के मूड में सीरियस होकर थोड़ा। D1 का वैल्यू क्या होगा सर बोलिए, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो D1 बराबर 2√2 और माइनस √2, 2√2 में से एक √2 गया, क्या बच गया, √2 बच गया। आगे D2 का वैल्यू T3 माइनस T2, D2 बराबर T3 का वैल्यू 3√2 और T2 का वैल्यू 3√2 और माइनस 2√2, D2 बराबर सिर्फ √2, D1 बराबर सिर्फ √2। अगला क्या निकालेंगे सर, D3, T4 माइनस T3, D3 बराबर T4 का वैल्यू 4√2 और माइनस 3√2, मतलब D3 का वैल्यू सर D1 √2, D2 √2, D3 √2, D1 D2 D3 का वैल्यू समान की असमान, मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब क्या कहेंगे सर, अतः एपी में है। तो अगर एपी में है तो क्या निकालना है, सार्वंतर, और अगला कै पद सर, तो यहां पर लिख देंगे कौन अंतर बराबर सार्वंतर को सूचित कितना आ जाएगा, रूट। आंसर हो गया सर, हो गया। अब आइए कैमा T5 T6 और T7, गौर करेंगे सब लोग, T5 T6 T7। ये बताओ टर्म नंबर चौथा 4√2 था, तो टर्म नंबर पांचवा कितना होगा, 5√2। टर्म नंबर छठा, टर्म नंबर सातवां। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम लोगों को प्रश्न इस प्रकार से रूट से बाहर निकाल के दिया था या रूट के अंदर रख के दिया था, यस या नो, रूट के अंदर रख के दिया था। तो अगर रूट के अंदर 2 था, 2 टाइम्स 2 गुना था स्क्वायर के रूप में, तो बाहर आया था 1 टाइम्स के रूप में। अंदर था 4 तो बाहर आया 2, अंदर था 9 बाहर आया 3, तो अगर बाहर है 3 तो अंदर जाएगा तो 9। अरे हाँ या ना सर, वैसे ही इसमें भेजे, बाहर है 5 तो अंदर जाएगा 5 के स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर 25 जाएगा, लिख देंगे अंडर रूट 25 गुने 2 बराबर अंडर रूट कितना, 50। टर्म नंबर पांचवा रूट 50। समझ में आया सर, यही छोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टर्म नंबर छठा 6√2, लेकिन जब 6 को जब अंदर भेजेंगे रूट के अंदर तो 6 का स्क्वायर जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, मतलब टर्म नंबर छठा और अंडर रूट 36 गुने 2, मतलब टर्म नंबर 36 दूनी 72, रूट कितना 72 हो जाएगा।
टर्म नंबर 5वां रूट 50, टर्म नंबर 6 रूट 72 और टर्म नंबर 7वां, ठीक है सर 7 है बाहर तो अंदर जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 49 गुने 2, मतलब टर्म नंबर 7वां कितना रूट 98। बताइए सर एपी लिख दे क्या? एपी क्या होगा सर बोलिए? रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 और अगला 3 पद कौन कौन आएगा? रूट 50, रूट 72 और रूट 98। यही क्या हो जाएगा सर? टफ है कि आसान? समझ में आया? चलिए सर लास्ट प्रश्न आज के क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? कैमा 15। आज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आज हम लोग क्लास में लगभग 8 प्रश्न बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट आउट कर जाएंगे। आइए सर 15 क्या कहता सुनिएगा। एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर कहता है 73, ठीक है। आइए देखिए सर सबसे पहले एपी में है या नहीं है क्या निकालना पड़ेगा? D1, D2, D3। सर D1 बराबर T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 5 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, D1 का वैल्यू, कोई दिक्कत? नेक्स्ट D2, T3 माइनस T2, D2 बराबर T3 का वैल्यू 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, D2 बराबर 7 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, D2 का वैल्यू। समझ में आ रहा है? ऐसे देख के लग रहा है कि एपी में नहीं है। गौर कर रहे हैं? ऐसे देख के लग रहा है कि एपी में नहीं है, लेकिन जब डी निकाल रहे हैं तो D1 और D2 तो समान आ गया है। अगर D3 समान आ गया मतलब एपी में हो जाएगा, हाँ या ना? तो आइए सर अगला निकाल लेंगे कौन? D3। D3 को T4 माइनस T3, तो D3 बराबर T4 का वैल्यू और माइनस T4 का वैल्यू 7 के स्क्वायर, मतलब D3 बराबर 73 माइनस 7 सते 49, D3 का वैल्यू 24। क्या सर? क्या सर D1, D2 और D3 का मान समान कि असमान? मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3। बताइए क्या लिखिएगा? अतः एपी में है, ठीक। तो आगे निकालना क्या होता है? सार्व अंतर को सूचित कितना आया? हो गया। आगे का कै पद लिखना होता है, मतलब टर्म नंबर कैमा 5वां को A प्लस कै डी, अरे हाँ या ना? A का मान, अरे बाबू 1 का स्क्वायर का है 1 प्लस 4 गुने D का मान 24, 1 प्लस 24 चक 96, 96 और 1 97। क्या सर 5वां पद 97 आ गया? पहले मेरे पास समय का अभाव था, अब जगह का अभाव है ना? तो बताइए 5वां अगर हम निकाल दिए तो 6ठा और 7वां निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। चलिए सर आज जो आप लोगों के द्वारा जो डाउट प्रश्न पूछा गया था सारे प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। अरे हाँ या ना? डिस्कस कर दिए बच्चे लोग? सुनो पहले, डिस्कस हो गया ना? इसमें केवल प्रश्नावली 5.1 में केवल वर्ड प्रॉब्लम बच गया है। अरे वर्ड प्रॉब्लम बच गया तो नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर देंगे। और आप लोगों सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा, सुनो तो एक मिनट, आप लोग सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा
कि घर में जाकर के आप लोग वीडियो को एक बार जिनको कम समझ में आया होगा पुनः देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके इसको पेन डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। हम कॉपी चेक करेंगे मंडे को, दूसरा तीसरा और चौथा प्रश्न पूरा बना हुआ। मंडे को हम सोमवार के दिन होमवर्क के रूप में यही चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा पूरा बना हुआ। जिन विद्यार्थियों का बना हुआ नहीं रहेगा सजा मिलेगा क्लास में। बात क्लियर है, ठीक है। 15 प्रश्न क्लियर। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी करें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के करीब हैं, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।